देहरादून में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आए। ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया बदमाशों ने और करोड़ों रुपए की लूट को अंजाम दे दिया। 18 कर्मचारियों को बंधक बनाकर कमरे में बंद कर दिया गया और तमंचे की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी की डीवीआर भी साथ ले गए बदमाश। इत्तला पर पहुंची पुलिस अब मामले की जांच में जुटी। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। हालांकि सीसीटीवी के डीवीआर को साथ लेकर गए हैं बदमाश, लेकिन ज्वेलरी शोरूम के 18 कर्मचारियों को बंधक बनाकर एक कमरे में बंद कर दिया गया और फिर करोड़ों रुपए की लूट को अंजाम दिया गया। राव शफात अली हमारे ब्यूरो हेड उत्तराखंड से हमारे साथ इस खबर पर बने हुए। राव शफात, लूट की बड़ी वारदात को देहरादून में अंजाम दिया गया है, करोड़ों रुपए की लूट की गई है। सीसीटीवी फुटेज की ज्यादातर डाटा भी अपने साथ ले गए हैं। ये लुटेरे 18 कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। ये सिक्योरिटी निजाम में बड़ी चूक भी है राव शफात, किसी को भनक तक ना लगी, इतनी बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दे दिया गया। मुमताज, देखिए, पुलिस की सिक्योरिटी पर भी ये सवाल खड़े करती है, और खासकर जब अस्थायी राजधानी देहरादून में इस तरह की घटना होती है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वीवीआईपी मूवमेंट यहाँ पर रहता है। और पुलिस हेडक्वार्टर की बात करें तो मुश्किल से 500 मीटर की दूरी भी नहीं है। सचिवालय ठीक सामने की तरफ है, 200 मीटर की दूरी पर, और बहुत व्यस्त इलाका ये माना जाता है। और ऐसा नहीं कि दूरस्थ का कोई इलाका है, बीच शहर में है, राजपुर रोड इसको कहते हैं, और यहीं पर ये रिलायंस का शोरूम है। अब आप देखिए कि किस तरह से रैकी की गई होगी इतने बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए। हालांकि बताया जा रहा है कि 5 से 6 इनकी संख्या थी, और पुलिस दावा भी कर रही है कि बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो आरोपी हैं सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन अभी तक देखें तो पुलिस के हाथ खाली हैं। बताया जाता है कि 17-18 जो कर्मचारी सुबह के वक्त, जब शोरूम खोलने का वक्त होता है, तो उसी वक्त ये घटना 10 से 11 बजे के बीच में अंजाम दी गई है। उन सबको बंधक बनाया गया, और जितनी भी ज्वेलरी थी उन सबको इकट्ठा करके और बेखौफ तरीके से जो अपराधी हैं घटना को अंजाम देकर के फरार हो गए। जी, यानी पूरी तसल्ली से वारदात को अंजाम दिया गया राव शफात, तमाम ज्वेलरी को समेट ले गए। जी, देखिए, अभी आकलन किया जा रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन जांच कर रहा है, जानकारी जुटा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन अंदाजा ये बताया जा रहा है कि 15 से 18 करोड़ रुपए के बीच में जो ज्वेलरी थी वो लेकर के गए हैं। जी, दूसरा डाटा जुटाया जा रहा है पुलिस की ओर से कि जो कर्मचारी पूर्व में यहाँ काम करते थे, काम करके छोड़ चुके, या कोई संदिग्ध कर्मचारी अभी तो नहीं है, तो ये तमाम जो डाटा है इस पर भी अभी पुलिस जांच कर रही है। दूसरा, जो पुराने अपराधी हैं, लूट की वारदात को जो अंजाम देते रहे हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि अभी 2 व्यक्तियों को पुलिस ने पूछताछ के लिए उठाया है। तो अभी घटना, क्योंकि बहुत बड़ी घटना है, और इस घटना में ये दावा है कि बहुत जल्द खोला जाएगा, लेकिन चुनौती के तौर पर इसको देखा जा सकता है। हालांकि पुलिस चुनौती मान रही है इस घटना को, कि बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए, लेकिन हो सकता है कि बहुत जल्द इसका खुलासा हो। जी, शुक्रिया राव शफात, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। देहरादून से ये खबर सामने आई है, एक बड़े ज्वेलरी शोरूम में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। तकरीबन 18-19 करोड़ रुपए की लूट की वारदात है जिसे अंजाम दिया गया। अंदाजे के मुताबिक, हालांकि अभी सारी चीज़ों की तस्दीक नहीं हो पाई है, लेकिन 5 से 6 की तादाद में लुटेरों ने शोरूम के 18 कर्मचारियों को बंधक बनाया और एक कमरे में बंद कर दिया और लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। आपको ये बता दें कि लुटेरे शोरूम में लगे सीसीटीवी के डीवीआर भी अपने साथ ले गए।